साथियों नमस्कार। आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में, तो हमने बेसिक कंसेप्ट को जाना था कि एलसीएम होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो हमने इसके बीच में डिफरेंस भी जाना और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको करना भी शुरू करा। तो अगर आप लोग जो है उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूटेट हो चाहे उत्तराखंड एसआई हो, क्योंकि आप देख रहे हैं अपकमिंग जो एग्जाम आने वाले हैं आरओ के हैं, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, तो उसमें मैथ का काफी अच्छा पोर्शन आता है और रीजनिंग का भी काफी अच्छा पोर्शन आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं शायद अपने वीडियोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गया और बेसिक हो गया, जितना भी हम मैथ का बेसिक सीखते हैं उसके बाद हम कंसेप्ट पे आते हैं और धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या रहता है, बेसिक, कंसेप्ट, उसके बाद हम धीरे धीरे ट्रिक पे आते हैं। तो अगर आप हमसे मेरे से जुड़ना चाहते हैं मैथ से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी पोर्शन को लेकर, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी आज हमारी एलसीएम की तीसरी क्लास रहेगी जिसमें हम 2-3 कंसेप्ट को जानेंगे कि आखिर ये चीज होती क्या है और उसके बारे में हम कैसे इन क्वेश्चनों को पेपर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हो जो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ का पोर्शन आता है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी एलसीएम की जो है और एचसीएफ की तीसरी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग जानेंगे जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे हमारे, जो अक्सर डायरेक्ट कभी कभी पेपर की फॉर्म में भी आ जाते हैं कि आप सीधे इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो है अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो सदैव संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, यानी कि उनका गुणनफल होता है। अगर आपसे किसी भी तीन संख्याएं दे रखी है आपको और आपको बोला गया है कि इसका क्या होगा एलसीएम, तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। कब? जब वो आपको लगेगा कि हाँ ये प्राइम नंबर है। तीनों या दो, कोई भी दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी दो प्राइम नंबर का या तीन प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम होगा। जैसे हमने कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लिया, 7 ले लिया और 11 ले लिया, और हमसे किसी ने बोल लिया कि इनका जो एलसीएम क्या होगा वो क्या होगा। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर ले जाएंगे, आपको डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 35 और 11 कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 385, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 385। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा आज हमने, वो सीखा कि किसी भी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम होगा। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी बता रखा है, 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा। आपको डायरेक्ट कोई भी विभाज्य विधि या भाग विधि या कोई भी फैक्टराइजेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि इनका गुणनफल निकाल लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे और वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि 30 क्या हो जाएगा, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ये था आज हमारा कंसेप्ट नंबर 1। ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2 जो कि उसी से रिलेटेड है लेकिन को प्राइम नंबर के लिए चलता है। जो ये कहता है कि किसी भी को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो उस संख्या का प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो एलसीएम होगा वो उन संख्याओं का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। ठीक है, जो हमने प्राइम नंबर में सीखा सेम वो ये रहेगा, लेकिन आपको हाँ पहचानना आना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर का क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, यानी कि उन्हीं संख्याओं की जब हम गुणा कर देंगे वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे क्या होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 9 25। हमें पता है कि 8 9 और 25 इन तीनों में कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है ये अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1800। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। को प्राइम नंबर पहचानने की क्या ट्रिक होती है, कोई भी दो ऐसे नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, और आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के। अगर कहीं भी ऐसा मिलता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे वो नंबर को प्राइम हो जाते हैं। जैसे 2 और 3, हमने 2 और 3 लिया, हमने लिया ये किससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 3। इसमें सिर्फ क्या है, एक ही नंबर कॉमन है, सिर्फ एक, और वही क्या है हमारा। तो इनकी पहचान ही होती है कि उनके बीच का जो कॉमन नंबर होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए, तो वही हमारा क्या है, को प्राइम नंबर हो जाता है। और इन तीनों में आप देख रहे होंगे कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको दो चीज मैंने आज बताई कि प्राइम नंबर का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है, और सेम वही कंसेप्ट 2 में भी हमने सीखा कि कोई भी दो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या तीन को प्राइम नंबर का गुणनफल ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था पेपर में, बोला गया दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, 495 है। तो हमसे पूछा गया वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, और हमें पता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर
हमें पता है को प्राइम नंबर ऐसे होता है जिनमें उनका जो एक कॉमन नंबर होना चाहिए वो सिर्फ एक होता है। तो कोई भी आप ले लीजिए, 11 और 45 में कॉमन क्या 1 ही है, 55 और 9 में भी कॉमन क्या 1 है। हमने कैसे पहचाना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं 1 3 गुणा 3। देखिए आप खुद चेक करिए, सिर्फ एक ही चीज नंबर आपको दिख रहा होगा कॉमन, वही चीज इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों ये क्या है, को प्राइम नंबर। अब इनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद हमने देखा 11 पंजे 55, 11 चक्को 44 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 49, यानी कि 495। इन दोनों का तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है 495, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45 और 4 जोड़ा हमने, कितना हो जाएगा 495, यानी कि हमारे ऑप्शन ए और बी यानी बोथ ए एंड बी हमारे दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम की जो परिभाषा है उसको सही भी जा रही है, और दोनों ही का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 495, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन सही है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में आए, आपको दोनों कंसेप्ट याद होने चाहिए, कोप्राइम का और प्राइम नंबर का, और ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हमसे बोला गया फाइंड द एलसीएम ऑफ 27, 72, 108। अभी तक हमने क्या सीखा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हमने जाना था ना। तो ऐसी संख्या जिसका सबसे कम जो इसके मल्टीपल होंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। यही तो ये विधि थी, ये एक विधि हमने ये सीखी थी, याली करने जो विभाज्य विधि होती है, इससे नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे सीखेंगे। देखिए 27 के फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएंगे, 3 का क्यूब हो रहा है, और इसका कर लीजिए 8 9 72, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर हो रहा है। 108 को जोड़ लीजिए, 108 में कितना हो जाएगा 12 9 108 हो रहा है ना, यानी कि 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, यही हो रहा है। 3 3 9 27, 2 दूनी 4, 4 7 28, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने सबके फैक्टराइजेशन कर लिए ना, अब हम करेंगे, हम एलसीएम में क्या फाइंड करते हैं, हमें एलसीएम में वो पावर चाहिए होती है जो सबसे ज्यादा होती है तीनों में। तो हम लोग देखेंगे 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 का, तो सबसे ज्यादा पावर में क्या है 3 का क्यूब। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर 3 है। तो सबसे ज्यादा क्या है 2 की पावर 3, जो सबसे ज्यादा पावर में रहेगा नंबर उसको हम ले लेंगे, और उनका ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो कर लीजिए इनका प्रोडक्ट, 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, यानी कि इन जो नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 216। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करा, सबको पावर की फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने देखा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी, हमने देखा 3 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हमने 1 को ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है। 2 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3, और दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, और आंसर हमारे सामने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमसे बोला गया द एलसीएम ऑफ 48, 72 और एक नंबर और है एक्स, इन तीनों का जो एलसीएम है वो दे रखा है 576। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी इन चारों ऑप्शन में जो वैल्यू हो सकती है किसकी, एक्स की, यानी कि हमें वो नंबर ढूंढना है कि तीनों का एलसीएम मिला के कितना हो जाए 576। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे, जो अभी हमने सीखा ना उसी को लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमें दे रखा है 48, 72 और एक नंबर और दे रखा है एक्स, हमें फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा हो सकता है, और इनका एलसीएम का दे रखा है 576। अब हम सबको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 6 48, यानी कि 2 का क्यूब और 2 3 6, ये हो गया ना। इसको तोड़ लीजिए, 8 9 72, 2 क्यूब 3 का स्क्वायर। ठीक है, और एक्स का हमें पता नहीं है, अभी इसको तोड़ लीजिए, कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है ना, ये 8 3 24 और 8 3 24, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ना 8 3 24, ठीक है, और कितना हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 3 3 6 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 गुणा 3, और यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब हमें ये नंबर फाइंड करना क्या हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, जो सबसे ज्यादा पावर में होता है वही हमारे एलसीएम निकल के आ रहा था ना, आपने देखा होगा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावर में था, कहां पर था, यहाँ पर था, तो हमने वही ले लिया। अगर यहाँ से हम उल्टे की तरफ बढ़ते तो कैसे बढ़ते, 3 की पावर 3 सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने उसको ले लिया था। 2 की पावर क्यूब ज्यादा है, यहाँ पर है, तो 2 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमने वो नंबर ले लिया ना एलसीएम में। तो हम एलसीएम में वो नंबर लेते हैं जो जिसकी पावर ज्यादा रहती है। तो हम लोग ये कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है। 2 की पावर 6 है, यानी कि देखिए आप देख रहे होंगे 2 की पावर 4 है यहाँ पर, और 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हम बढ़ाएंगे नहीं उस नंबर को, तो जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पर, यानी कि उसकी 2 की पावर क्या रही होगी
6 रही होगी। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यानी कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 की पावर 0 भी हो सकती है, 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ 3 का स्क्वायर क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर, हमें तो खाली 3 की पावर 2 चाहिए, वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, हमें ऑलरेडी मिली हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों नंबर लिख दिए। बाय हम लोग ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अगर इससे ऑप्शन मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये मिल जाएगा तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बस इसलिए मैंने तीनों को नंबर को लिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे ज्यादा पावर वाले को यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पावर कम है ना, तो सबसे ज्यादा पावर इसी की रही होगी, इसी से हमने एलसीएम फाइंड करा होगा। तो देख लेते हैं 2 की पावर 6 कितनी होगी, 64 हो गई। 64 गुणा 3 की पावर 0 1 होती है, यानी कि यहाँ पर एलसीएम 64 आ रहा है। ठीक है, अगला चेक करो 64, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कितना है 64 इंटू 3, 3 चक को 12, 3 छक 18 और 1 19, और यहाँ कितना आ रहा है 9, 9 चक को 36, 9 छक 54 और 576। तो चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए 192, 576 भी हमें कहीं नहीं दिख रहा, और क्या कहते हैं 64 भी कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 192, और हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 192, यानी 48, 72 और 192 का जो एलसीएम है वो कितना है 576। तो सबसे अच्छा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी पावर हाईएस्ट रहेगी वही हमारा एलसीएम के थ्रू हम ले लेंगे। और हमने दो कंसेप्ट क्या सीखे आज, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका क्या होता है एलसीएम होता है। और आज के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो ये रहेगा आपके लिए, आप मुझे सेम यही क्वेश्चन जो अभी हमने सीखा इसी क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताओगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि आपका जो ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो कौन सा है। ठीक है, और सेम वही पैटर्न है जो मैंने अभी क्वेश्चन 5 कराया ना, सेम वही पैटर्न रहेगा, और आप लोग मुझे करके बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है, और बाकी आप लोग मुझे बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।